नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हुआ आपके साथ राहुल राजपूत। अक्सर ट्रेन या बस के सफर में मूंगफली खाते लोगों को तो आपने देखा होगा, हो सकता है खाया भी हो। उसे बेचने वाले टाइम पास कहकर बेचते हैं, यानी उससे समय पास होता है। लेकिन टाइम पास के लिए कोई नेता चुनाव लड़े तो कैसा लगेगा आपको? एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आजकल वो खाली है। खाली मतलब सत्ता पास में नहीं है, सिर्फ करहल से विधायक है। लिहाजा सिर्फ किसी एक क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करना हो तो फिर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्यों न करे। ऐसे में सवाल उठता है कि विधानसभा में नहीं जनादेश 24 के लिए तैयार अखिलेश। पॉलिटिक्स में टाइम पास पूरी होगी सियासी आस। समाजवादी पार्टी का मुश्किल वक्त, अखिलेश कब होंगे परिपक्व। यूपी से मुंह मोड़ेंगे टीपू, फिर प्रदेश की सियासत छोड़ेंगे। 4 चुनाव में हार का असर समाजवादी पार्टी की 24 पर नजर। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। एसपी मुखिया अखिलेश यादव आजकल इसी उधेड़बुन में है कि आखिर वो करें तो क्या करें। पहले कन्नौज से सांसद बने अखिलेश यादव जब यूपी के चुनावी समर में उतरे थे तो सांसद ही छोड़ करहल से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने। यही सोचकर विधायकी का चुनाव लड़ा कि फिर सत्ता हाथ लगेगी। अब न सत्ता है न सांसदी, केवल विधायकी कौन करे। लिहाजा फिर बदल गया है अखिलेश का मूड। इसमें भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। सुना आपने अखिलेश जी, ये सियासत है, लोकतंत्र का झंडा उठाने की बात है। कोई मूंगफली नहीं जो टाइम पास के लिए चुनाव लड़ा जाए। आप पर भरोसा कौन करे? वो जिन्होंने आपको सांसद बनाया था, या वो जिन्होंने आपको करहल में विधायक बनाया। अब सत्ता नहीं है तो फिर करहल की ओर करवट लेना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और 1 मैन आर्मी के वो लीडर हैं। वो जो कहते हैं ठीक है। मुझे लगता है पूरे परिवार की सीटें उन्हें इसी के साथ घोषित कर देनी चाहिए थी कि शिवपाल कहां से लड़ेंगे, अक्षय कहां से लड़ेंगे, तेज प्रताप कहां से लड़ेंगे, धर्मेंद्र कहां से लड़ेंगे, ये सब बता देना चाहिए था। और जहां तक रही बात चुनौती की, तो पिछला चुनाव हार चुके और डिम्पल इसी मैनपुरी में चुनाव हारने जा रही, उनके लिए भी सीट अगली खोज के उन्हें रखनी पड़ेगी। मजबूरी है कि अखिलेश का साथ ही नहीं छोड़ रही। कन्नौज की सीट पत्नी को विरासत में दी थी, जिसे वो संभाल नहीं सकी। नेताजी ने आजमगढ़ की सीट छोड़ी, वो भी बीजेपी के पाले में आ गई। और अब मैनपुरी की सीट मुलायम की सिंपैथी के भरोसे है। ऐसे में अब टीपू फिर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के दर्शन करने की आस पाले हुए हैं। हालांकि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि साल 2024 में वे कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज देखी जा रही है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस उपचुनाव पर है, खासतौर पर मैनपुरी को लेकर। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी जान से वहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव मैनपुरी सीट को किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विभाग के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करवा दिए। इजहार अली जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, प्रोफेसर भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, शरद द्विवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत अवधेश जी आपसे करना चाहते हैं। दरअसल एक तरफ उपचुनाव, पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि 24 में वो चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज हो सकता है कि लोकसभा सीट हो उनकी। ये समझ से परे कि खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे, हमारा काम ही है चुनाव लड़ना। लेकिन एक तरफ काम तो जनता सेवा भी है। लेकिन ऐसी बयानबाजी दर्शाती क्या है, और वो भी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो। लेकिन ऐसी बयानबाजी दर्शाती क्या है, और वो भी पार्टी। पूछा आपने जी अवधेश जी, आप ही से सवाल है। अच्छा मैं सुन नहीं। अच्छा ऐसा है, देखिए इसके मैं जितना सोच रहा था उसमें पहला अर्थ तो इसका यही निकलता है
कि अखिलेश जी लगातार पराजय के बाद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा नेता के नाते हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, स्थायी स्टैंड, एक परमानेंट जिसको रूप कहते हैं, वो क्या होना चाहिए। तो जब व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि हमारा अस्थायी स्टैंड, अस्थायी रूप क्या होगा, तो ऐसी घोषणाएं करता है। तो एक तो दूसरी बात जो इसमें लग रही है कि इस समय चूंकि मैनपुरी में एक माहौल बनाने की जरूरत है डिम्पल जी के पक्ष में, तो उसमें कई तत्वों को जोड़ना है। तो उसमें एक ये भी है कि ऐसा न सोचे कि मैं अगर विपक्ष का नेता यहां बन गया हूं तो केंद्र की राजनीति हमने छोड़ दी है, 2024 में भी हम दांव लगाएंगे। इसलिए डिम्पल अभी जो जीत के जा रही हैं तो आगे 2024 में ये भी जाएंगे और मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, ये बता रहे हैं। तो तीसरी बात नजर आती है कि इस समय एक माहौल देश में बनाने की कोशिश हुई है। आपने देखा कल बिहार में आदित्य ठाकरे गए थे कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक खेमेबंदी होगी और अगले चुनाव में भाजपा को शायद कम सीटें आए तो मिलजुल के सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है। तो एक उम्मीद होती है कि भैया उत्तर प्रदेश अगर खो भी दिया है तो शायद केंद्र में कुछ भूमिका हो जाए। तो अभी से ये घोषणाएं हैं और इसका एक अर्थ यह भी है कि जो चाचा जी उनके साथ आए थे, चाचा जी के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हो रही है कि उनकी भूमिका क्या होगी अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं। तो अब इसके बाद यह होगा कि अखिलेश यादव खाली नहीं बैठेंगे। अब 2024 के टिकट के लिए अभी से लोगों की पंक्तियां लग जाएगी और हम आप उसकी खबरें चलाएंगे, उस पर बहस करेंगे और वो चर्चा में बने रहेंगे। ये इतना अर्थ इसका है। इसका राजनीति के मतलब राजनीति में परिवर्तन की दृष्टि से या राजनीतिक महत्व की दृष्टि से इसका विशेष अर्थ नहीं। ठीक है, लेकिन अब भुवन जोशी जी से समझते हैं, क्योंकि देखिए वही आजमगढ़ जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े और जीते। हालांकि उस दौरान 2 सीटों से लड़े थे, 1 सीट उन्होंने छोड़ी, आजमगढ़ को बरकरार रखा। अखिलेश यादव चले गए आजमगढ़ क्योंकि पिता की विरासत वहां संभालनी थी। वहां पहुंचे, विधानसभा चुनाव आ गया, फिर वो कहे कि नहीं सर अब चलते करहल, हम विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अब फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब कन्नौज चलते हैं, हम अपनी उपस्थिति दिल्ली में दर्ज कराएंगे। वोटर्स ठगा महसूस नहीं करेगा भुवन जोशी जी कि आप आते हैं चुनाव लड़ते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं चुनाव लड़ते हैं चले जाते हैं, लखनऊ दिल्ली कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी आज करहल से विधायक है और इसके साथ साथ वो नेता प्रतिपक्ष भी है और निश्चित तौर पे अभी 2024 का चुनाव बहुत दूर है और आजकल मैनपुरी में पार्टी पूरी गंभीरता से और अपने रामपुर में और हमारे सहयोगी दल के साथ खतौली में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहा था तो पत्रकारों से जब हंसी में जवाब पूछा तो उन्होंने ये कहा, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ देश का भविष्य, देश की राजनीति कौन तय करेगा ये समय बताता है, देश की महान जनता बताती है। आज यही भारतीय जनता पार्टी है जिनके 2 विधायक होते थे, कांग्रेस के लोग इनका उपवास उड़ाते थे, आज देश पर शासन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश की। लेकिन जोशी जी ये बढ़े तो बीजेपी पार्टी बढ़ी तो घटी नहीं ना, लेकिन समाजवादी पार्टी बढ़कर घट गई। मैं आपको विषय पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। ये कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और ये लोग गायब हो गए। ये देश की महान जनता है और जब नेतृत्व तय, देश का जनमानस तय करेगा कि जब समाजवादी पार्टी नेतृत्व करने की उसमें आएगी तो सब देश की जनता ने तय करना है। ये तो समय का खेल है। जब पत्रकार ने पूछा तो माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने इस तरह का खाली बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं। देखिए, वो पत्रकार का आपने देखा नहीं, उन्होंने किस हंसी टटोली में पूछा था, उन्होंने ऐसी हंसी टटोली में जवाब दिया। हमारी जिम्मेदारी आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार वो सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश की महान की जनता ने विपक्ष की नेता की, वो जिम्मेदारी वही चीज देखिए आप आ गए ना, आप आ गए। वही चीजें जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, क्या वो 24 तक पूरी करेंगे या 24 के बाद छोड़ देंगे? वो मैं कह रहा हूँ अगर देश की महान जनता तय करेगी कि माननीय अखिलेश यादव जी देश का नेतृत्व करे, तो हम और आप कैसे रोक सकते हैं? जब देश की जनता, करहल की जनता तय करेगी कि कन्नौज की जनता तय करेगी? कन्नौज जाएंगे वहां की जनता तय करेगी, करहल वाली जनता क्या करेगी सर? फिर मैं कह रहा हूँ जब देश चाहेगा कि माननीय अखिलेश यादव जी देश का नेतृत्व करे तो देश का नेतृत्व करेंगे। जैसे आजमगढ़ की जनता ने तय कर दिया उपचुनाव में कि वहां का नेतृत्व कौन करेगा, कौन जाएगा दिल्ली। देखिए राजपूत जी, ये तो हार जीत तो होती रहती है। सर हार जीत नहीं, जनता भी तय करती है ना कि कोई अगर पिकनिक बनाने आया हो, कोई अगर ये सोचता हो कि उसी की सीट है, तो जनता जनार्दन है, समझदार है। शरद त्रिवेदी जी खाली बैठे हैं, चुनाव 24 का आ रहा है, लड़ने के लिए तैयार है अखिलेश यादव। हालांकि सीट कन्नौज
हंसी मजाक में तो हो सकता है कि अपना फाइनल कर लिए हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वो जनता जो जिताती है, वो जनता जो सोचती है कि मेरे मुद्दे को उठाया जाएगा विधानसभा में, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, करहल की बात कर रहे हैं, पहले आजमगढ़ छोड़ा, अब करहल छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बार बार छोड़ क्यों रहे हैं, ये समझ से परे है। राहुल जी देखिए, पहले पार्टी में परिवार था, परिवार में पार्टी है, और पार्टी जो है वो खाली बहू और बेटा और चाचा भतीजे भांजे बुआ फूफा में आके सीमित रह गई है। 4 ये विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, अभी हाल में जो ये गढ़ कहते थे वो दोनों हार चुके हैं। अब ये इनका खाली अब जो इमीडिएट परिवार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो बहू पे आ गया है, और उनके लिए जो है चाचा खड़े हो गए, क्योंकि जितने इनके दल इनके साथ खड़े थे वो सब इनको छोड़ के अलग हो गए, और जिनकी नाव तालाब में डूब गई है अब वो समुद्र में तैरने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हकीकत से कितने दूर हो चुके हैं, जनता से कितने दूर हो चुके हैं। इनको यही नहीं पता है कि लड़ाई है किस चीज की। ये आज भी ओबीसी, एससी, एसटी कौन सा समीकरण बैठाएंगे, कौन सी गणित बैठाएंगे, किसको किससे जोड़ेंगे, वहां तक सीमित है। समाज और देश इससे कहीं आगे निकल चुका है और ये हकीकत से दूर हो चुके हैं। अब बात हो रही है एक्सप्रेसवे की, अब बात हो रही है सिलिकॉन चिप की, अब बात हो रही है भारत में हवाई जहाजों के निर्माण की। ये कौन सी दुनिया में है। और अभी आप देखें कि जो 2 गढ़ ये मानते थे वहां भी इनकी नैया डूब गई। अब आजमगढ़ और जो रामपुर, और ये आप देखिए कि इन्होंने कितना व्यक्तिगत बना दिया है राजनीति को, कि जहां ये ना आजमगढ़ में गए ना ये रामपुर में गए। अब क्योंकि वो परिवार की इनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है तो ये उनके साथ खड़े हैं। क्या बाकी जो रामपुर में और आजमगढ़ में लड़ रहे थे वो क्या इनकी पार्टी के नहीं थे? तो अब इतनी जिनका सीमित दायरा रह गया है वो खाली चाचा भतीजे बुआ फूफा में पार्टी सीमित रह गई है, जिसका भविष्य कुछ नहीं है। और ये आप देखें कि अभी 24 की बात कर रहे हैं, अभी तो ये मैनपुरी की देख ले कि वहां इनका क्या हश्र होने जा रहा है। लेकिन अरमान अच्छे हैं, दिल में अरमान है, संकल्प है, और आज भी इनकी उम्मीद इतनी है, हम बहुत शुभकामनाएं हमारी इनके साथ है। लेकिन हकीकत ये देख लें, इनकी सच्चाई इनके सामने है, इनके खुद के लोग इनको छोड़ गए हैं। आजम खान साहब, शरद जी और गोंद जी आ रहे हैं आपके पास। इजहार अली जी प्रवक्ता एसबीएसपी के हैं। इजहार अली जी कैसे देख रहे हैं इसे? बार बार छोड़ने की बात हो रही है, जनता में पकड़ हमें लग रहा है कि ढीली पड़ रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि कभी लखनऊ कभी दिल्ली, कभी लखनऊ कभी दिल्ली, समझ में नहीं आ रहा है। परिपक्वता का जो आधार है अब उसे कैसे तय किया जाए? देखिए राहुल जी, जब नेता जनता को गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर जनता भी नेता को गंभीरता से नहीं लेती है। देखिए अखिलेश जी अभी 2022 में करहल से विधायक बने और उन्होंने ये बात कही कि मैं सांसद पद से इस्तीफा दूंगा, और जो देश के इतने बड़े प्रदेश की जो अपोजिशन पद है उसको मैं लेके जनता जो सरकार काम करेगी सरकार पे कड़ी निगरानी करूंगा, और जो जनता के हित में काम नहीं होगा उसको मैं उजागर करूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतने बड़े मिशन के साथ आपने सांसदी का पद त्याग दिया, उसके बाद आप नेता प्रतिपक्ष बने, और इतनी जल्दी क्या हो गया जो आपका इतना जल्दी मन भर गया? यानी इसका मतलब आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जनता को, इसलिए जनता इनको गंभीरता से नहीं ले रही है। देखिए अखिलेश राहुल जी, अखिलेश जी आप परिपक्व नेता हैं। देखिए जैसा पिछले दिनों में आपने देखने हो सकता है आपके चैनल दिखाया भी हो कि राज्यपाल महोदया आती हैं और वो अपना अभिभाषण शुरू करती है, उनके ऊपर ये लोग कागज गोले फेंकने लगते हैं। भाई अभी आप राज्यपाल का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद विरोध सरकार का करिए। किसने मना किया आपको? कई बार आपने विधानसभा में देखा होगा तो जो पुराने लोग हैं विधानसभा में वो जानते हैं कि अखिलेश नेता है। और रही बात, ये सबसे अच्छे टूरिज्म नेता हैं। कभी कन्नौज चले जाएंगे, कभी आजमगढ़ चले जाएंगे, कभी करहल चले जाएंगे, कभी मैनपुरी। अब इस वक्त ये बयान आया है कि जिस वक्त मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है राहुल जी, अब आप यहीं से इनकी परिपक्वता समझ लीजिए कि मैनपुरी का चुनाव चल रहा है, उसकी विधानसभा करहल है, और इन्होंने बीच में ही बयान दे दिया कि मैं कन्नौज जाऊंगा। अरे भाई आप अक्षय यादव लड़ाएंगे ही, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे ही, तेज प्रताप लड़ेंगे ही, डिम्पल लड़ी रही है, आप लड़ेंगे ही,
और अंशुल यादव लड़ेंगे ही, तो ऐसे करके आपके परिवार में 70-80 नेता जो पिछले रहे, कोई ना कोई किसी न किसी पद पे रहा सरकार में, तो 80 सीटें लोकसभा की, लेकिन टाइम पास नहीं हो पा रहा है, खाली बैठे हैं। लड़ा दीजिए जी के बेटे राजभर जी के बेटे में क्या योग्यता है आप बताइए? राष्ट्रीय महासचिव है, आप बताइए। उनके दोनों बेटे राजनीति में है नहीं है, ये किस तरह से देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं? सारे लोगों के पूरे पिता पुत्रों की पार्टी है। लेकिन खाली तो नहीं बैठे हैं ना भुवन जी, खाली तो हम लोग नहीं, आप खाली तो नहीं बैठे हैं। सभाएं करते हैं। आपके राजभर साहब के अब अवधेश जी हंस रहे हैं आपकी बातों पर। अवधेश जी भाई राष्ट्र नहीं, वो तो कार्यकर्ता, असल में भुवन जी को ये सवाल तो इस डिबेट में होना चाहिए, भुवन जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? गलती उनके नेता मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं बताया है। नहीं, आपने कुछ सीरियस बातें उठाई है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहना चाहूंगा भुवन जोशी जी से कि मुस्कुराइए, कि मुस्कुराइए, अखिलेश यादव खाली बैठे हैं। हमारे नेता तो मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमारे नेता तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इजहार जी एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी, देखिए जब ये परिवारवाद की भुवन जी जरा शांत रहिए। भुवन जी 1 मिनट सुन लीजिए अवधेश जी को भी उत्तर मिलेगा थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी जो इस समय की समाजवादी पार्टी है, ऐसी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अव्यवस्था का जब शिकार थी, तो 2002 में के बाद उत्तर प्रदेश में उसकी क्या दशा हुई आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से संभली, 2013 से वो संभल गई। संभलने के बाद वो फिर बिखरी नहीं है, उसने अपने को सतत संभालने की कोशिश की है। आपकी पार्टी 20 बात करे तो 2 सीटें, सुन लीजिए, जब 2 सीटें बीजेपी की आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद आडवाणी अध्यक्ष पद बने थे और आरएसएस ने गोविंदा। नहीं तो अवधेश जी आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अखिलेश यादव इस्तीफा दे देंगे? तो आपको लगता है? नहीं, देखिए अब ये तो साफ हो गया है कि अखिलेश जी जो वर्तमान राजनीति की धारा है उत्तर प्रदेश को, उसको सही तरीके से समझकर रणनीति बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। 9 ऐसी सामूहिक टीम बना पा रहे हैं जो टीम के 20 साल से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के परिधि से गायब रही। आप इस बात को भी समझने की आवश्यकता है आपको। 20 साल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कई परिधि से नहीं रही। आप इस बात को भी समझिए और ये बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी के पिता पुत्रों का इतिहास आपको बताया जाए, समाज पार्टी के पिता पुत्रों का इतिहास आपको बताया जाए, इनका परिवार आपको नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद में आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग सुभाषपा के परिवारवाद में क्यों बोलते हो? केवल आपको समाजवादी पार्टी का परिवारवाद दिखाई देता है। निश्चित तौर पर आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं भुवन जी कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ते तो खाली बैठते क्या अखिलेश यादव? वो तो खुद ही कह रहे हैं खाली बैठे हुए हैं। वो केवल चुनाव लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते ही नहीं। जनता की लड़ाई कहाँ लड़ते हैं भुवन जी? वो तो खुद कह रहे हैं कि खाली बैठा हूं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा 2024 में। शरद जी देखिए, दर्शकों को बरगलाइए नहीं। आप कह रहे हैं लड़ाई लड़ते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खाली बैठा हूं, चुनाव लड़ूंगा। जनता की लड़ाई नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़ते हैं। शरद जी 4 हार अब आ रहा है इनको विचार की 24 में लड़ाई लड़ते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ये क्या कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी तो लड़ाई लड़ी रहे। जो परिवारवाद इन्होंने शुरू किया था वही परिवार इनको अब खत्म कर रहा है। ये एक पार्टी की तक सीमित है जिसमें मेरिट का कोई रोल नहीं है, काबिलियत की कोई जरूरत नहीं है। मालूम है कि किसको चुनाव लड़ना है, मालूम है कि बेटा लड़ेगा, बेटा के बाद बहू लड़ेगी, बहू के बाद चाचा लड़ेंगे, उसके बाद भतीजे लड़ेंगे। आप क्या कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में? आप क्या कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में? अपमान किया अपनों का। आजम खान साहब आपने अडवाणी जी का क्या किया? आपने जोशी जी का क्या करा? आपने अडवाणी जी का क्या करा? शरद जी बताइए, आपने अडवाणी जी के साथ क्या करा? शरद जी के आपने जोशी जी के साथ क्या करा? बोलने दीजिए। इजहार जी आते हैं आपके पास, बताइए। भुवन जी जाने पहले भुवन जी आप चले गए उधर।
इतना बड़ा परिवार है फिर भी अखिलेश यादव खाली बैठे हैं, ये समझ से परे है मुझे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपके नहीं है इनको परिवारवाद हमारा दिखाई देता है। शरद जी को अमित शाह का लड़का जैसा क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह क्या अच्छा ये बता दीजिए मुझे अगर इसी पर चर्चा करनी है तो इसी पर चर्चा कर जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब दीजिए ना। कल्याण सिंह जी का तीसरा लड़का मुख्यमंत्री कौन बना है राजनीति में बता दीजिए। इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना है क्या? दिखाई देता किसी पार्टी में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना है क्या? बता दीजिए आप एक कोई उदाहरण दे दीजिए। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी का? बता दीजिए ना, इसी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। दे देता हूँ कि अगले 50 साल अब उस पर न जाइए। पार्टी रहती है तो मैं बता सकता हूँ इनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। ये हमारी पार्टी के अगले अध्यक्ष का नाम बता दें, मैं बता देता हूं। और अगर ये कहने को तैयार हैं कि साहब इनकी पार्टी में 20 साल बाद या 30 साल बाद इनका जो राज परिवार है उसके अलावा कोई बनेगा। सवाल देखिए, सवाल जनता से जुड़ा, इजहार साहब सवाल जनता से जुड़ा। जो इस एक बड़ा चेहरा आता है उनके बीच, वोट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे मुद्दे विधानसभा में रखे जाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक उस पर बात होगी। लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी दी जाती है वो दूर भाग खड़े हो रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी संघर्ष करते हैं सड़क से लेकर सदन तक तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एसी में पसीने आ जाते हैं। नहीं सुनता है जनता, आपकी नहीं सुनती है। सुन लीजिए, देखिए जनता वोट करती है पूरे 5 साल अपने एजेंडे को लेके कि हमारा नेता हमारे बीच में आया है और हम इसको जिता के भेजेंगे तो सदन में हमारी बात को, हमारे क्षेत्र के विकास की बात को और विकास के लिए ये मेहनत करेगा, वहां पे बात रखेगा अपनी। लेकिन अब इस वक्त ये बयान आया है इसमें मैनपुरी में करहल विधानसभा के लोग अब तो बड़ा असमंजस में पड़ गए होंगे कि मैं वोट किसे करूं। भारी न पड़ जाए ये बयान मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में। करहल वालों को बड़ा सोच समझ के वोट करना पड़ेगा, क्योंकि अब कन्नौज वाले भी उसमें पड़ गए असमंजस में कि 2024 में हम चुनाव किसको करेंगे। हो सकता है उसके बाद इस्तीफा देके फिर ये विधानसभा आ जाए। अब तो बड़ी विपरीत आ गई है कि अब करहल के लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आए थे मिशन कि 5 साल। अरे सुभाष भाई बताया। अवधेश जी 30 सेकंड में बात कीजिए। क्या ये संदेश नहीं जाएगा? करहल वाले कहेंगे कि भाई साहब ये तो छोड़ के जा रहे हैं हम लोग को, 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी यह संदेश तो जाएगा ही, क्योंकि अखिलेश यादव अध्यक्ष है। पत्रकार ने पूछा भी तो सदा हुआ बयान देने की आवश्यकता थी। आपने कहा कि बैठ करके खाली बैठ के क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो उसका संदेश वही जाएगा जो हम और आप समझ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जिस तरीके से अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए, सवाल पूछा गया 24 के चुनाव को लेकर, तो उनका कहना है कि खाली बैठे हैं, क्या करेंगे, हमारा काम ही है चुनाव लड़ना। हो सकता है कन्नौज से चुनाव लड़े, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे सांसद के तौर पर। उन्होंने विधानसभा के दौरान लोकसभा का पद छोड़ा, सांसदीय का पद छोड़ा, क्षेत्र छोड़ा, आजमगढ़ और फिर करहल चले आए, वहां से विधायक बने, एमएलए बने। और ऐसे में अब बात कर रहे हैं कि करहल को भी छोड़ देंगे, एमएलए पद भी त्याग देंगे और 24 में कन्नौज से हो सकता है कि चुनाव लड़े। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो जनता भरोसा करके इस उम्मीद के साथ जिताती है कि आप जाइए, सदन में हमारी बात रखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उसे सरकार के आगे रखिए, क्या ये बयान मैनपुरी लोकसभा चुनाव में बैकफायर न कर जाए?